4 साल हो गया हम लोगों को, लेकिन अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अच्छा। जबकि उर्दू अनुवादक इंटर लेवल पर जो हुआ था उस पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे थे नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द 1294 लोगों को भी जल्दी से जल्दी नियुक्त पद बांटा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है। 19 की वैकेंसी है। अच्छा। उसके बाद जो है पीटी का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, यहाँ तक के फाइनल काउंसलिंग भी हो गई। हाँ। पर उसके बाद अभी तक मेगा सूची और मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। अच्छा। इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जहां रोज रात में एक ना एक रिजल्ट आ रहा है बीपीएससी का। अच्छा। 5, 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का आ रहा है। हर वक्त ये दिल धड़कता है कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा। लग रहा है मुख्यमंत्री सुनेंगे? नहीं, उप मुख्यमंत्री सुने थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। अच्छा। लेकिन सिर्फ आश्वासन से ही जनता काम नहीं करने वाली। अच्छा। अगर आप देते रहेंगे आश्वासन तो हम भी नहीं सुनेंगे इलेक्शन में आपका भाषण। अच्छा। हम लोगों का एक तरीके से मजाक बन गया है। सारे लोग बोलते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, हम लोग अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सारा कुछ पीटी निकाल के, मेंस निकाल के, काउंसलिंग भी करवा के आज हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं हुआ है। कि हम लोग मुर्दा की शक्ल में जिंदा हैं सर, हमारी बात को सुनी जाए। और हम लोग कब तक इस मुर्दनी सी हालत में ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आज जमा खान से मिलने के लिए आए हैं कि हमारी इस उम्मीद को वो जल्द से जल्द यकीन में बदलेंगे और वो मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारी बातों को ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे। सहायक उर्दू अनुवादक पे बहाली निकली थी, जिसका पीटी मेंस हो चुका है और अगली प्रक्रिया अब तक कंप्लीट नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम लोग अभी जदयू कार्यालय पहुंचे हुए हैं और मंत्री जमा खान से मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों को लेकर के शिकायत करेंगे कि आखिर 1.5 साल बीत गया है, उसके बावजूद भी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। इन तमाम लोगों से बात भी करेंगे। क्या मामला है पूरा, बताइएगा। जी, मैं आई हूँ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जहानाबाद से? जी। अच्छा। मेरा नाम फरहत अभी है। हाँ। हम लोग 4 साल से यहाँ भटक रहे हैं। 4 साल हो गया हम लोग को, लेकिन अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अच्छा। जबकि उर्दू अनुवादक इंटर लेवल पर जो हुआ था उस पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे थे नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द 1294 लोगों को भी जल्दी से जल्दी नियुक्त पद बांटा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं, इतनी सुबह हम लोग इतनी दूर से, मतलब हम लोगों का एक तरीके से मजाक बन गया है। सारे लोग बोलते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, हम लोग अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सारा कुछ पीटी निकाल के, मेंस निकाल के, काउंसलिंग भी करवा के आज हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। भटक रहे हैं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं। नौकरी दे रही है ना सरकार, दे रही है नौकरी, बेशक दे रही है, लेकिन हम लोगों को अभी कुछ नहीं मिला है। आप लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ क्या नहीं। कहेंगे? अब जदयू कार्यालय आए हैं, मंत्री से मिलने आए हैं। जी, हम यही उम्मीद के साथ आए हैं कि हम सभी की जो गुहार है, हम सभी की जो बात है वो समझी जाएगी, सुनी जाएगी और हम सबको जल्दी उम्मीद है जमा खान आपकी बात जी को जी सुनेंगे? उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है कि हम सभी को बस अब हम लोग आखिरी पर आ गए हैं कि अब हम लोग की बात सुनी जाएगी। अच्छा। अब हम लोग को जल्द से जल्द, पूरी उम्मीद है कि जल्द से बात नहीं जल्द सुनी जाती तो आगे क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोग को उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। कितने हैं टोटल आप लोग? जी, हम लोग 1294। 1294? जी, आज हम लोग इतने ही आए हैं, लेकिन कल हम लोग फिर आएंगे और बहुत सारे आएंगे, पूरे 1294 आएंगे, इसलिए हम लोग की आवाज कम आए हैं, सिर्फ जी बताने आए हैं। जी। अगर नहीं सुनी जाएगी तो दूर दूर से जो लोग आए हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग आएंगे। हम लोगों को नीतीश कुमार से पूरी उम्मीद है कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को दिया जाए। चलिए, नीतीश कुमार से पूरी उम्मीद है और यहाँ लेकर के आए। क्या लग रहा है, आप मंत्री जमा खान से मुलाकात कर जी रहे जी हैं? जी, बिल्कुल उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। दिल में तमन्ना, आरजू लेकर के आए हैं। अच्छा। उम्मीद है कि आज जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। आप सोच लीजिए कि कितने 2019 सालों से नहीं सुनी गई, अब ये लग तो रहा है 4 साल देख लीजिए। 19 की वैकेंसी है। अच्छा। उसके बाद जो है पीटी का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, यहाँ तक के फाइनल काउंसलिंग भी हो गई। हाँ। पर उसके बाद अभी तक मेगा सूची और मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। अच्छा। इस उम्मीद के साथ हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जहां रोज रात में एक ना एक रिजल्ट आ रहा है बीपीएससी का। अच्छा। 5, 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का आ रहा है। हर वक्त ये दिल धड़कता है कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन हर रात इसी इंतज़ार में गुजर जाती है। हर दिन उगा हुआ सूरज यही देख करके हम लोग अपने आप के आंसू को छुपा लेते हैं कि शायद अब हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या है, समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत उम्मीद के साथ आज हम लोग आए हैं, सारे लोग आए हैं। आप कह रहे थे कि उम्मीद है, 4 साल से नहीं सुनी, अब उम्मीद है कि जी जी, सुनी बिल्कुल उम्मीद है। अभी बहुत सी नौकरियों की बहालियां हो रही हैं, तो हम 1294 लोग जो बहुत परेशान हैं और रोज किसी न किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं, उम्मीदें लेकर के आ रहे हैं। किसके पास गए अब तक? हम लोग अब तक जो है, ये हमारे आफ्ताब भाई बताएंगे। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किया। अच्छा। जमा खान साहब से भी 2 मरतबा मुलाकात किया। और इनके अलावा उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी मुलाकात की है। और भी कई, कामरान साहब जो विधायक है, उनसे भी मुलाकात किया और उन्हीं के जरिए हम लोग तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचे थे। हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि सीएम तक हम लोग पहुंच पाए,
क्योंकि नीतीश कुमार साहब के बाद जब हम जाएंगे पूरा यकीन है कि वो हम लोगों की बात नहीं सुने हैं, लग रहा है मुख्यमंत्री सुनेंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री सुने थे और उन्हें आश्वासन दिया था। अच्छा, लेकिन सिर्फ आश्वासन से ही जनता काम नहीं करने वाली। अच्छा, अगर आप देते रहेंगे आश्वासन तो हम भी नहीं सुनेंगे इलेक्शन में आपका भाषण। अच्छा जी, इसलिए कि हम बेरोजगार होकर के आपका भाषण और आपके फ्री का चाय जो रैलियों में पिलाया जाता है उसको पी के हम क्या करेंगे? जब मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी, जब मेरे परिवार नहीं बचेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि बिहार की ये दूसरी सरकारी जबान है। इसके लिए सरकार को, चाहे सरकार किसी की रहे, उनको चाहिए कि इसके ऊपर खास तवज्जो दे, खास ध्यान दे, क्योंकि अगर लैंग्वेज कोई भी और कहीं भी मरती है तो उसके पीछे कारण यही होती है कि सरकार या बोलचाल में उसके इस्तेमाल जब नहीं होता है, जब कार्यालय में उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले नहीं होंगे तो फिर कहाँ से उर्दू आगे बढ़ पाएगी? कहाँ से आप इसको दाव ठोक पाएंगे कि बिहार की सरकारी दूसरी जबान है ये? अल्पसंख्यक के लिए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं काम कर रहे हैं, कल तो उमेश कुशवाहा भी कर रहे हैं कि सब कुछ काम तो हम ही लोग कर रहे हैं। अब आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सर काम तो हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है और युवाओं को जो है रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस तरफ हम लोगों की तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं है अभी तक, है ना। 4 साल से हम लोग कम से कम 50 ऐसे तवज्जो नहीं है, तवज्जो ही नहीं है हम लोगों की तरफ। सहायक उर्दू अनुवादक की तरफ कम से कम अब तक 50 आदमी ऐसे हैं जिनसे हम लोग मिल चुके हैं। इसराइल मंसूरी साहब, शाहनवाज साहब, शमीम साहब, कामरान सर और सब मंत्रियों से मिलने, सब मंत्रियों से किसी मेमोरेंडम, लेकिन अभी तक हम लोगों का सबने आश्वासन दिया कि आप लोग इत्मीनान रहिए, आप लोगों का काम होगा। लेकिन उसमें जो है तेजस्वी यादव से भी हम लोग मिले जाके उनके आवास पर, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों का काम होगा। और आज जमा खान से हम लोग मिलने के लिए समय हो गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात। सुनिए, जमा खान से मिलने के लिए हम आए थे, इससे पहले भी उनके आवास पर गए थे। उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि मैं खुद इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, नीतीश कुमार साहब से और सोहेल साहब से भी, जो अभी जो है सेक्रेटरी हैं BSSC के, उनसे बात करके आप लोगों का मसले को हल करवाऊंगा। लेकिन हम लोग अब तक जो है हम लोगों का मसला हल नहीं हुआ, हम लोग रोड पे हैं, लेकिन हम लोगों की बात कब सुनी जाएगी अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री से मिले, कब मिले थे? 22 सितंबर जी। कितने मंथ हो गए हैं? 2 महीना हो गया। 2 मंथ हो गया, सितंबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुख्यमंत्री नहीं सुने हैं तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे आपकी बात को। जी सुनेंगे, क्योंकि रोजगार तो दे रहे हैं, क्योंकि ये मंत्रालय उन्हीं के हाथ में आता है। ये उर्दू निदेशालय का मामला जो है सामान्य प्रशासन विभाग का है और ये मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, इसलिए कोई मंत्री साहब इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर वो चाहे मुख्यमंत्री, कोई नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब चाहे तो आज हम लोगों को खुशी का पैमाना मिल जाए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे? पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं। अगर हमको आज मौका मिले तो हम आज और अभी का अभी चले जाए उनसे मिलने के लिए। उनके आवास पे गए थे कभी? नहीं, उनके आवास पे नहीं गए। उनके जनता दरबार के लिए हम में से तकरीबन 50 आदमी ने अप्लाई किया है। 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन आज तक हम लोग का नंबर नहीं आया है। लेकिन अगर आज मामला हल नहीं हुआ तो देर शाम तक ही हम लोग CM साहब के आवास पर भी जाएंगे और अपनी बात को उनके सामने खुद से रखेंगे। अच्छा, फिर उनका जवाब सुनेंगे वो क्या कहते हैं। चलिए, क्या कहेंगे? जी, हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इतने कड़ाके की ठंडी में भी हम लोगों को ठंडी नहीं लगती है सर। अच्छा। इसलिए कि जिसमें ठंडी नहीं लगती है, जिसमें में खून रहेगा तब ना ठंडी लगेगी सर। खून नहीं है, खून ही नहीं है, इसलिए कि खून नहीं है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं रहेगा तो खाना पीना हमारे बच्चों का हो नहीं पा रहा है, तो बदन में खून कहाँ से बनेगा? जब खून नहीं बनेगा तो ठंडी नहीं लगेगी। अच्छा। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग अपने ज़िंदगी का एहसास दिला सकें कि हम लोग मुर्दा की शक्ल में ज़िंदा हैं सर, हमारी बात को सुनी जाए और हम लोग कब तक इस मुर्दनी सी हालत में ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आज जमा खान से मिलने के लिए आए हैं कि हमारी इस उम्मीद को वो जल्द से जल्द यकीन में बदलेंगे और वो मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारी बातों को ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे कि ये आप उर्दू की बातें करते हैं, उर्दू पे काम कर रहे हैं। जब ऑफिस में उर्दू को देखने वाले लोग, उर्दू की खिदमत करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो ये आपका दावा झूठा साबित होगा और इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि लैंग्वेज उसी वक्त ज़िंदा रहता है जब इसके बरतने वाले लोग, इसको ज़िंदा रखने वाले लोग ज़िंदा रहते हैं। अगर आपकी बात को नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग तो बेबस हैं सर। सरकार से कौन टकरा सकता है? हम लोग टकराने के मूड में भी नहीं है। अच्छा। बस हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, चाहे हाथ पकड़ें, पैर पकड़ें, उसको एहसास दिलाएं। हम लोग एहसास दिलाने में हो सकता है कि हम लोग अभी तक नाकाम हैं, तो आपसे भी गुजारिश करेंगे, आपकी मीडिया चैनल से गुजारिश करेंगे कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ और ज़ोरदार तरीके से मुख्यमंत्री जी को ये एहसास दिलाएँ कि ये 1294 लोग जो जिंदा हैं लेकिन इसके अंदर ज़िंदगी बाकी नहीं बची है, आप जल्द से जल्द इनको ज़िंदगी देने का काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहे थे सहायक अनुवादक के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि देखिए सारी चीज़ हो गई है, सिर्फ बहाली की प्रक्रिया जो कंप्लीट होनी है, नियुक्ति पत्र मिलनी है, वो नहीं हुआ है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लगातार। बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या तमाम जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है और अब तक हमारी बात को सुनी नहीं गई है। तो हम उम्मीद करते हैं आज जमा खां से फिर से मुलाकात करेंगे और उनके थ्रू हम सीएम नीतीश कुमार के पास पैगाम भेजेंगे ताकि हमारी बात को सुनी जाए और जल्द से जल्द बहाली हो सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।